All right, Jay, thank you for joining us with those details. The Lok Sabha has passed the Waqf Amendment Bill after a 12-hour-long debate with 288 members voting for it and 232 voting against. The hours-long debate saw the ruling NDA defending the legislation as beneficial for minorities, while the opposition described it as anti-Muslim. The bill was passed after all amendments moved by the opposition members were rejected by voice votes. Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju said there is no place in the world safer than India for minorities, and they are safe because the majority is entirely secular. The bill will now go to Rajya Sabha, where another long debate is expected today. Reactions on this story coming in. Let's quickly play them out. हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान भाई, कल लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया है, आज राज्यसभा में आने वाला है, लेकिन जिस तरह से कल कई स्पीकर्स ने बताया कि गरीब मुसलमानों को किस तरह से भला होगा, उन्होंने डिस्कशन कर बताया। किसने बताया? किसने? कौन से स्पीकर ने बताया? सरकार के स्पीकर ने, अल्पसंख्यक मंत्री ने, गृह मंत्री ने। आज तक पूरे देश में गरीब मुसलमानों का कौन सा भला कर दिया उन्होंने? मुस्लिम बहनों के हक की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो को आज तक कौन सा हक और कौन सा इंसाफ दिला पाए? ज़किया जाफरी को कौन सा इंसाफ दिला पाए? पहलू खान जो लिंच करके मारे गए लोग हैं, उनके परिवारों को कौन सा इंसाफ दिला पाए? हम सरकार की इस पूरी मंशा को समझते हैं। दरअसल देश को ये समझना है कि जब वक़्फ़ बिल के नाम पर रात के 2 बजे तक देश की संसद चलाई जा रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका में 26% भारत के लिए टैरिफ बढ़ाया जा रहा था। देश के ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर से मुसलमानों के कंधे का सहारा लिया है और निशाना कोई और है। अमेरिका यानी कि मोदी जी के माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 26% टैरिफ बढ़ा दिया है। पूरी कैबिनेट एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हमारे बेटों को पहले हथकड़ी लगा करके भेजा गया, बेड़ी पहना के भेजा गया, और आज 26% टैरिफ बढ़ा दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक संगठन नहीं होगा वक्फ को लेकर के, तो इसमें इस तरह की बातें क्यों? आज राज्यसभा में बोलूंगा इस बात पर। आखिरी सवाल, आज संसदीय दल की बैठक भी आप लोग की हुई है, क्या रणनीति बनी है आप लोग? वो प्रेस नोट आपको आ जाएगी, अब उसके बारे में मैं विस्तार से क्या बताऊं। चलिए, धन्यवाद। मनोहर के लोकसभा से वक्फ बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में आने वाला है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल हैं। संजय जी, लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने टारगेट करते हुए कहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की साजिश थी और अब भविष्य में जो है सो दूसरे समुदाय को टारगेट किया जाएगा। पहले तो राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि रोज वह रुदाली करते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। कल 7 सांसदों ने बोला कांग्रेस के, उन्होंने एक अक्षर क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। वो तो 3 शब्द ही जानते हैं और वो 3 शब्द से ही उनकी राजनीतिक जीवन चलता है। कल एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, सभी ने अच्छे से बोला, लेकिन जो इशू है कि आज 37 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन होने के बावजूद महज 163 करोड़ की कमाई क्यों है? इसको जब 2029 में इसी संपत्ति से 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई गरीब मुसलमानों में बांटी जाएगी तो इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज तक वक्फ बोर्ड में क्यों यह कानून नहीं था कि भाई वक्फ जिस चीज़ के लिए होता है वह काम में लगना चाहिए? क्यों किसी गरीब मुसलमान को, किसी मुस्लिम बेवा महिला को, किसी अनाथ बच्चे को 1 रुपए की मदद आज तक वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है? इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यह भी हिसाब देना पड़ेगा कि 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास थी। 2013 के बाद ऐसे कौन कौन से दानवीर कर्ण पैदा हो गए अचानक मुस्लिम समाज में कि 10 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको इस बिल को पास करके इसको तोड़ दिया गया है। आप खुद बताइए ना, हमने अजीम प्रेम जी से सुना कि उन्होंने कोई सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन दान की है। न शाहरुख खान से, न सलमान खान से, किसी बड़े मुसलमान से कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि पिछले 10 साल में कोई बड़ी जमीन उन्होंने वक्फ की हो। तो यह अचानक 21 लाख एकड़ जमीन 10 साल में कैसे बढ़ गई? अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे इस तरह की धांधली और इस तरह के घोटाले नहीं होंगे। यह गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया है और यही इन लोग को चुभ रहा है कि अगर यह कानून चलता रहता तो हम धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को वक्फ घोषित कर देते। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। उनको जाके अपने परनाना से पूछना चाहिए ना। कानून तो जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में बनाया था, वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बनाया था। एक प्राइवेट व्यक्ति ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया
और उस पर उनके नाना ने बना दिया। तो सबसे बड़े दोषी उनके नाना हैं, जिसके लिए उनको मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद उनके दोषी उनकी माँ है, जिन्होंने ये नानी है, जिन्होंने कानून दादी है, जिन्होंने कानून में संशोधन किया। उसके बाद दोषी उसमें उनके पिताजी हैं, जिन्होंने इस वक्फ कानून में संशोधन किया। उसके बाद दोषी इसमें नरसिम्हा राव हैं, जिन्होंने फिर संशोधन किया। उसके बाद दोषी मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने फिर संशोधन किया। मतलब एक बहुत ही घटिया गाना है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, यही हाल राहुल गांधी का। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।